दीप स्टडी में आपका स्वागत है। गोधूली कक्षा 10वीं के पद्य भाग का यह तृतीय लेसन। इसके पहले भी पद्य का प्रथम भाग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और प्रेमयनी श्री राधिका दोनों पद दिए जा चुके हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। आप सब्सक्राइब कर लें ताकि पहले का और बाद वाले भी अन्य वीडियोज़ समय पर उपलब्ध हों। साथ ही ग्रामर के भी बहुत सारे पार्ट्स अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम को अच्छा कर सकते हैं। कवि घनानंद अति सुधो स्नेह को मार्ग है के रचयिता हैं। इसके माध्यम से कवि ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सरल बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रेम का मार्ग सबसे सरल है, जिसमें जरा भी टेढ़ापन या सयानापन नहीं होता है। यह वह मार्ग है जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कवि घनानंद ने स्पष्ट किया है, जिसमें इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग किया है। सुजान जिसमें सज्जनता होती है, तो वह कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इसका अंकन करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है जिससे हम प्रेम को नाप सकें, तौल सकें। लेकिन वर्तमान को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि तुमने कौन सी पाठ पढ़ी है कि तुम सिर्फ लेना जानते हो लेकिन तुम देना नहीं जानते हो, क्योंकि नाप की इकाई मन और तौल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा भाग है जो चौपाई के नाम से भी जाना जाता है। मोह अश्वनहि ले बरसों, मेरे आंसुओं को लेकर भी कभी बरसो। कवि ने स्पष्ट किया है कि बादल परोपकारी होता है, जो दूसरे के परोपकार के लिए ही अपने शरीर को धारण करता है। दूसरे पर परोपकार के कारण ही वह परजन्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंतर अमृत रूपी सुधा जल समाहित रहता है, जिसके कारण वह अपनी सज्जनता को हमेशा दूसरे के लिए बरसाता है। कवि ने स्पष्ट किया कि तुम जीवनदायक हो, तुम हमेशा दूसरे के पीर को, दूसरे के हृदय की पीड़ा को हरण किया करते हो। इसलिए कभी मेरे आँखों के इस पीड़ा को, मेरे हृदय के दर्द को भी लेकर कभी उनके आंगन में बरसो, ताकि उन्हें भी मेरे दर्द का एहसास हो। इसमें व्याख्या की पंक्ति भी आती है परीक्षाओं में, कहू मेरियो पीर हिये परसों। तो यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से ली गई है। इसके कवि घनानंद हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बादल से कहना चाहते हैं कि तुम परोपकारी हो, दूसरे का उपकार करते हो। एक उपकार मुझ पर भी कर दो, मेरे आंसू लेकर, मेरी पीड़ा लेकर सुजान के घर में जाकर बरस जाओ। जब तुम उनके यहाँ जाकर बरसोगे तो उन्हें भी मेरे हृदय की पीड़ा का एहसास होगा और वह हमें समझ सकेंगे। इस प्रकार इसका अर्थ स्पष्ट किया गया है
इसके प्रश्न उत्तर और व्याख्या के लिए दूसरे वीडियोस यथाशीघ्र अपलोड किए जा रहे हैं।